अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन का बिगल जो है वो बज चुका है और उम्मीद कामिल है और ये पुख्ता यकीन लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो जो डेट दी गई है उस पे हो जाएंगे। क्यों कि हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इंटरवीन किया है, इसलिए लगता नहीं है कि किसी किस्म की कोई शक शुबे की गुंजाइश है इलेक्शन ना होने की। तो ये यकीन कामिल है आपको भी मुझे भी कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा जो डेट है उस पे मुनक्किद हो जाएंगे। और ये तब ही मुमकिन हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंटरवीन किया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको रिवाइंड करवाऊँगा और आपके ज़हन में वो बात ताज़ा करने की कोशिश करूँगा कि मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पेशतर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने भी एक ऑर्डर जो है वो जारी किया था जब इमरान ख़ान का दौर था। और इमरान ख़ान ने उस वक़्त पंजाब असम्बली और उसके साथ KPK की जो प्रोविंशियल असम्बली थी उसको डिज़ोल्व करवाया था। तो ये बात उस वक़्त भी कही गई थी कि 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने चाहिए। यहाँ तक कि उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने डेट भी दे दी, लेकिन उस वक़्त की जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे। तो तब भी जो हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा साहब, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक़्त मौजूद थे, लेकिन जो सूरत हाल थी वो टोटली डिफरेंट थी कि उस वक़्त आइन को, कानून को बालाए ताक रख के वायलेट किया गया था और इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर नहीं करवाए गए थे। तो ये अगर हम पिछली हिस्ट्री में जाएं तो ये पाकिस्तान की एक पुरानी तारीख़ आप समझ लें जिसे रकम कर दिया गया है कि हमारे, जब तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच पीछे जाती है, तो नाज़रीन मैं आपकी जो सोच है या आपकी जो याददाश्त है, जो हमारे नए लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको शायद इस बात का पता नहीं है कि किसी दौर में 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था तो तब भी 90 डेज़ का ही रौला था, 90 डेज़ का वावेला मचाया जाता था। और वो शख्स जो है वो दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर ये वादा वईद करता था कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन उस शख्स ने 11 साल तक मुल्क पे हुक्मरानी की। तो नाज़रीन, अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इलेक्शन की डेट आ चुकी है और मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने सख्ती से पाबंद किया है कि इस डेट पे इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब देखना ये है, उम्मीद तो है कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में, पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। साथ में चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी कह दी है कि अगर मीडिया इलेक्शन के बारे में ना होने के बारे में कोई बात करता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसी बात मत करें, क्यों कि इलेक्शन ना होने की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को, किसी शख्स को या किसी मीडिया एंकर को या किसी सहाफ़ी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी वाइफ से घर में गुफ्तो शुनीद कर ले, लेकिन सवाल जवाब जो है वो सोसाइटी में लोगों के सामने सवाल जवाब मत किए जाएं। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल जो नज़र आ रही है, अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये जो इलेक्शन का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। आप भी उम्मीद रखें, हमें भी उम्मीद है, और इंशाल्लाह जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे लगता ये है कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा डेट पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की इंटरवेंशन हुई है, लगता है कि इलेक्शन उस डेट पे हो जाएंगे। जाते जाते सिर्फ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, कि पूरे मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएं इलेक्शन में हिस्सा लेने के। ये जो पकड़ दकड़ है, ये जो मारा मारी है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं और ये जो इंटरव्यूज़ हैं, इनका सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट्स आएँ उन पे किसी किस्म का कोई सवालिया निशान बाकी ना रहे। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता, अभी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी थे उसने राग अलापना शुरू कर दिया है कि उन्हें ग्राउंड पे लेवल प्लेइंग जो ग्राउंड है वो नहीं मिल रहा। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार के मज़े लूट चुके हैं, लेकिन अब हैं कि अब दोनों जो है वो इख्तलाफात की जो एक खलीज है उसको बढ़ा रहे हैं और इख्तलाफात की कश्ती पे दोनों सवार हैं। इसलिए हमारे मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे यही इल्तिमास है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इलेक्शन कमीशन से दिलवा दी जाए, ताकि तमाम तर जो इतराज़ात हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो इतराज़ात ख़त्म हो जाएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।